अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज की वीडियो भी इसी हवाले से हमने डिज़ाइन की है। आज की वीडियो हम शुगर पेशेंट्स के हवाले से जो है उसकी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो रमज़ान के रोज़े कैसे रख सकते हैं, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते जिसकी वजह से उनकी शुगर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं रमज़ान की तो दो मेन मील सामने आते हैं, जिसमें सहरी है और इसमें अफ्तारी है। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स हैं जो हमारे शुगर के मरीज़ों के दिमाग में होती है कि हम थ्रू आउट द रमज़ान वो खा पी रहे होते हैं कि हमें शायद ये सब चीज़ें अलाउ हैं, हम खा सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे शुगर के मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें शुगर है तो सिर्फ हमें शुगरी चीज़ें ही मना है, तो हम उसी से इज्तनाब करेंगे रमज़ान में। हालांकि उनको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सफ़ेद मैदे पे मबनी चीज़ें हैं, जितने भी वाइट कार्ब्स हैं हमारी डाइट के अंदर, वो भी एवेंचुअली जाकर उनके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शुगर के मरीज़ों को अगर हम मीठे ड्रिंक्स और मीठी चीज़ें मना कर रहे हैं तो वो समोसे वगैरह बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अफ्तारी का जो उनका मेन्यू है वो बहुत अक्लमंदी से उनको डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, और अगर वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे अपने हेल्दी मेन्यूज़ को, सहरी के और अफ्तारी के, तो वो थ्रू आउट रमज़ान ये 30 रोज़े जो है अपने शुगर पे भी बआसानी काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है जब हम फास्ट कर रहे होते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए कि वो अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला उनके साथ चल रहा होता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें और उसके ऊपर काबू पा सकें। तो बेसिकली जो हमारे पास सहरी का मेन्यू आ रहा है उसमें उनके लिए उनके आटे का इस्तेमाल, जो उनका आटे की चॉइस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी मैदे का बिल्कुल आजमाइश ना हो। चक्की के आटे की वो रोटी अपने सालन के साथ साथ दही या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल उनको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चाय वो बिल्कुल पी सकते हैं, दूध पत्ती कम से कम पिए। अगर वो दम वाली चाय पी सकते हैं तो वो ज़रूर उसको करें, क्योंकि उसमें पत्ती और दूध आपस में नहीं पक रहे होते। जहाँ तक अफ्तारी की बात आती है, उस वक़्त एक शुगर के मरीज़ को पहले तो सेल्फ़ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली शुगर के मरीज़ को आम बंदे से ज़्यादा भूख लग सकती है शुगर की वजह से, ठीक है। तो उस चीज़ पे एकदम से आपने अपनी हेल्दी चॉइसेस की तरफ अपना दिमाग रखना है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना रोज़ा जो है वो पानी के साथ खोलें, या आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर तुख मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप गर्मियाँ हैं। इसी तरह आप मिंट अपने ड्रिंक में डाल सकते हैं, या आप किसी भी फ्रूट का स्लश भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उसमें आपने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। शुगर सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर है। इसके बाद आपने अपनी जो अफ्तारी की प्लेट बनानी है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपके पास जो है वो डेयरी ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप दही बल्ले की सूरत में ले सकते हैं। और जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं उसको आप कम से कम लें। पकौड़े आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि बेसन आपके लिए अच्छा है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका कम होता है, ग्लाइसेमिक लोड इसका कम होता है। लेकिन जब वो भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है सकते हैं। तो आप उसको शैलो फ्राई कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने लिए सैलड्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्दी सैलड्स बना सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपने बेसिकली अपना जो इफ्तारी का मेन्यू है बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन करना है। उसमें जो है एक मैं आप लोगों को कहूँगी कि चॉइस ये कर लें कि या तो मेन आप अफ्तारी कर लें या आप खाना खा लें। तो कुछ लोग डायरेक्ट खाना भी खाते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है कि आप अगर अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। उसमें भी रोटी के साथ सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा आप चावलों का इस्तेमाल करें, लेकिन चावलों के साथ आप कोशिश करें कि सलाद और रायते का कॉम्बिनेशन लाजमी हो, ताकि ओवरऑल जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम से कम आपकी बॉडी के ऊपर पड़े, ठीक है। तो ये कुछ वाइज डिसीजंस हैं, उनको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्रेड की चॉइस क्या होनी चाहिए, आपके कुकिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, या आप एयर फ्रायर में बना लें, या आप कोई चीज़ें बेक करें। तो ये चॉइसेस आपके सामने हैं, इनको ऑप्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में ओवर ईटिंग जो है हमेशा डिस्करेज की जाती है, यानी कि भूख रख के खाना जो है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भूख रख के खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। शुगर के मरीज़ों में इनडाइजेशन यानी कि बदहज़मी का
जो है वो मसला भी देखा गया है, क्योंकि उनकी जो अद्वियात मेडिसिन होती है उसकी वजह से भी उनको कब्ज़ की शिकायत होती है या उनको डायरिया हो जाता है। तो उसके साथ साथ अगर वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, उनको इंडाइजेशन या बदहज़मी हो जाती है। तो इससे भी बचना उनके लिए ड्यूरिंग द रमज़ान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बदहज़मी होगी तो उनके बहुत सारे रोज़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और वो उस तरह उनको जो है उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे रोज़ों में। तो वो चीज़ें उनको मिंट इनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। मिंट का कहवा जो है, सौंफ, मिंट वगैरह का कहवा, दालचीनी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ उसका बहुत अच्छा रोल है, उसका कहवा जो है वो खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बदहज़मी की शिकायत रहती है रमज़ान के दौरान। तो बेसिकली वाइज चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस का जो चुनाव है वो हमारे रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट चाट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे रमज़ान में, उसमें बहुत भर भर के चीनी डाली जाती है। शुगर के मरीज़ों को बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं होती। 1 से 2 फल की आप चाट बना सकते हैं, उसमें आप सफ़ेद चनों का या काले चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी का आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इस किस्म की आप चाट जो है वो हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं खानी, मॉडरेशन इज़ द की। हर चीज़ आप एतदाल में रहकर खाएंगे, एक तनासुब के साथ खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी बरकरार रहेगी, शुगर की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी आप बच सकेंगे और शुगर पे आप एक अच्छा कंट्रोल भी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच।